आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, हर तकलीफ से छुटकारा पाएंगे, ये बात है। कई बार एक ऐसा वक्त आता है कि एक इंसान उस अंधेरे में चला जाता है जहां पर खुद की भी परछाई उसका साथ छोड़ती है। आपकी मेहनत पूरी है, आपका संघर्ष पूरा है, पर फल कुछ नहीं है। आपको अकेलापन महसूस होता है, आपको अकेला अकेला रहने का मन करता है। उस सैडनेस, उस मिलैंकनी में जा रहे हो जिससे बाहर आना इम्पॉसिबल लग रहा है। कहते हैं ना, कई बार वो टाइम आता है, क्या मैं सांस ले पाऊंगी, क्या उस बंदिश से मैं कभी निकल पाऊंगी, चाहे वो रिश्तों की बंदिश है। अपने ही पराये होते चले जाते हैं। आप काम पे जा रहे हो, मोटिवेटेड होकर जा रहे हो, लेकिन आप देख रहे हो कि आपके अगेंस्ट षड्यंत्र बुने जा रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लगे जा रहे हैं। आपने न्याय किया अपने काम के साथ कि यार मेरी कंपनी है, मैं इस कंपनी में काम करता हूं, मैं अपनी जान लगा के दूंगा, लेकिन आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो जब इस जंजाल में हम लोग फंस जाएं, चाहे वो शनि की ढैया है, शनि की 7.5 है, यही होता है ना कि शनि शांति करानी पड़ेगी। तो हम बताते हैं शनि शांति आप कैसे करें। जो आप करेंगे, ब्रह्मांड में कोई एक इंसान नहीं होगा जो आप उस ताकत को, उसका 1% भी छू पाए। लेकिन करना पड़ेगा, फिर यह अनुष्ठान ऐसा है, उसको करना पड़ेगा, वो उतना मुश्किल है नहीं। आप देखेंगे अगर घर पे बीमारियों का दौर, नुकसानों का दौर, आपकी पेमेंट आई और आपके घर पे कैसा खर्चा, बड़ा खर्चा निकला है कि क्या बताएं। 50,000 की कमाई आई, 2.5 लाख का आपका खर्चा आ गया। चाहे वो बेशक वो कहते हैं ना नुकसान में जा रहा है, बीमारी पे जा रहा है, कि क्या मसला उत्पन्न हो गया कि अब आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, ना लेना है कि ना लेना। तो कोई आपने एसेट तो नहीं बनाया ना कि जी आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, घर खरीद लिया। हमेशा तो आपको एक चीज बताइए। तो अगर ये सारी स्थितियां घर पे आ रही है, आप यकीन माने और बेड़ा पार होएगा और कोई रोक नहीं पाएगा। जिससे क्या होगा, हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाइना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए पापा। जबरदस्त वाली कैसी हैं? ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, उसको आप इग्नोर ना करें तो बेहतर रहेगा। आपके लिए बता रही हूं, जब ये ऐसे दौर आते हैं, और मैंने हमेशा ही इस चीज का जिक्र किया है कि एक होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी, एक होते सबके फादर साहब। वो जब एक पीरियड शुरू होता है, आप यकीन मानिए उससे पहले वाला जो पीरियड होता है, ठीक है बीच में अकेलापन आता है, ऐसे ऐसे कुछ आता है, लेकिन आप काम करते चले जाते हो, लक फैक्टर साथ देता चला जाता है, आप सोचते हो वो चीजें होती चली जाती हैं। आज नहीं कल थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। वो कहते हैं ना, माँ बाप बोलते हो शाइना जी मेरा बच्चा तो टॉपर था, अब इसको हो क्या गया है, और नशे में पड़ रहा है, अवारों के जैसा घूमता रहता है, आवारा हो चुका है, सुनने पे भी नहीं सुनता, गलत शब्द का इस्तेमाल करता है, कुछ बोलो तो झल्ला के उसकी नेचर क्या हो गई है, ये तो मेरा बच्चा था ही नहीं, ये तो मेरा पति था ही नहीं, ये तो मैं थी ही नहीं। और त्वचा पे भी काले काले धब्बे आ जाते हैं। जिस सेकंड से वो वक्त शुरू हुआ, इंसान का ग्राफ जो इधर था वो इधर आ गया। लिखित बात है, वो ब्रॉडर पीरियड के बारे में बात कर रही हूं, जो 8 साल का पीरियड आता है फादर साहब वाली कैलकुलेशन के लिहाज से, है ना। अब चलो जो है वो है, सीधा आते हैं मुद्दे पे कि करना क्या है। अब पहली चीज, ये जो अनुष्ठान है आपने शुरू करना है शिवलिंग के अभिषेक से। बहुत सिंपल तरीका है, इससे बड़ी शनि शांति क्या ही होगी। हर शनिवार करके तो देखो, ओ तकलीफों को भी डर लगेगा, मार्ग खुलेगा। लेकिन बात तो तभी बनेगी जब अपने एफर्ट करोगे, साफ सी बात है। बैठे बैठे होएगा चमत्कार, ऐसे ना होता। अपने एफर्ट करने पड़ेंगे। 100% का एफर्ट करोगे, बदले में 5% मिलेगा, 10% मिलेगा, 100 का 100 नहीं मिलेगा। 100% एफर्ट चाहिए तो एफर्ट जो है 1000% बढ़ाने पड़ेंगे। सिर्फ मैं चाहती हूं कि मेरा ये हो जाए, तो चाहने से कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा करना पड़ेगा बाबा। शिवलिंग से हम लोग, शिवलिंग के अभिषेक से शुरू करेंगे। अब अभिषेक में क्या होएगा, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, काला कपड़ा। मंत्र क्या होगा, सिंपल, ओम नमः शिवाय। ओम, एकदम एकाग्र चित्त होकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एकदम ट्रांस में, शून्य की स्थिति में। मैंने बोला ना, कहाँ मिलेंगे हनुमान जी, कहाँ मिलेंगे शिव जी, शून्य की स्थिति में। उस टाइम पे कोई दुनियादारी का कोई मसला नहीं हमको, मैं हूं वो है, आपस की बात है, एवरीबडी
कीप डिस्टेंस। ओके, तो माइंड से भी एवरीथिंग डिस्टेंस। उसके बाद अभिषेक करते जाओ, जैसे एक एक बूंद गंगा जल से, एक एक बूंद दूध से, दही से, शहद से, घी से, भस्म भी अगर ले सकते हो तो भस्म से। ये आपने किया, काला कपड़ा का छोटे छोटे टुकड़े कर दो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते जाओ। उसके बाद में आपने क्या करना है, वैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है, ये चीज बाद में बताने की होती है, बट मैं पहले ही बता दूं। फिर ये जितनी चीजें हैं फिर पीपल पे चढ़ा सकते हो सारी चीजें। पीपल का पेड़ है, बूढ़ा पीपल का पेड़ होना चाहिए, पुराना पीपल का पेड़ हो तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर ये सारा जो बचेगा उसको चढ़ा देने का, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मंदिर में कोई पेड़ लगा है तो वहां पर चढ़ा दो, उससे सुच्ची जगह तो क्या ही होगी। चलो जी, ये हो गया, वो तो बात की बात है। अभी तो हम ये पूरे प्रोसीजर पे हैं। शनि की डैया 7.5 है, तुम्हारे पे शनि बारी है और कोई बारी नहीं है, उसको हम हल्का बना देंगे और मेहनत इतनी तगड़ी करेंगे कि वो हल्का पड़ेगा। उसके बाद आपने शिवलिंग का वो किया, अभिषेक कर दिया। उसके बाद आपने 21 बार या 11 बार जो शनि स्तुति है वो आपने उच्चारण करना है। कौन सी? हमेशा बताया है, इससे ज्यादा पावरफुल ताकतवर तो कोई है ही नहीं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। नीलांजन, मेरे साथ साथ बोलो, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। जब बात, उसके बाद हमने लेना है शनि संकल्प। इसका जो अगला चरण होएगा फिर हम शनि संकल्प लेंगे। उसमें क्या करेंगे, हमने काला कपड़ा बिछाना है, एक लोहे की कटोरी ले लो या कोई दिया ले लो। अगर दिया कोशिश करके वो पूरा काला पेंट कर दो पहले ही, एक दिन पहले, नहीं तो लोहे की कटोरी ले लो, लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डालो, एक चुटकी काले तिल डालो। अब आपने, हे शनि देव, मेरे समस्त ग्रह दोष, मेरे समस्त पीड़ा, मेरे समस्त अस्थिरता, मेरे समस्त अवरोध को शांत करो, मेरे जीवन में स्थिरता प्रकट करो, मेरे जीवन में स्थिरता स्थापित हो या प्रकट हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये तुम संकल्प ले रहे हैं, जैसे ठीक लगे वैसे 11 बार उच्चारण करो और मन में एकदम एकदम जिसको बोलते हैं और आत्मा से करोगे तभी ना। बोलने के लिए बोलेंगे, क्या ही बोलना, फिर तो क्या ही कर रहे हो तो। मतलब यहाँ ये जो पूरा प्रोसीजर है, फिर ये नहीं इधर ये कर रहे हो। तो ये आपने संकल्प लिया। अब वहीं पर बैठकर किस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः। कितनी बार? 108 बार। इसके बाद जो अगला चरण है, कागज, सफेद रंग का कागज लोगे, काली स्याही से अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको गोत्र पता है तो गोत्र लिख दो, अगर गोत्र नहीं पता तो कोई बात नहीं। उसके नीचे क्या लिखोगे, कौन सा मंत्र लिखोगे? ओम शम शनिश्चराय मम कर्म विघ्नम विमोचय स्वाहा। ओम शम शनिश्चराय मम कर्म विघ्नम विमोचय स्वाहा। लिख दिया। एक बार लिख दो या 8 बार लिख दो या 11 बार लिख दो, जितना लिख दो, 108 लिख दो, जितना लिखो उतना अच्छा है। लेकिन ठीक है, मैं एक बार ही कीपिंग इन माइंड के हाय हाय ये नहीं करना। फिर ये आपने लिख दिया। अब किस मंत्र का उच्चारण करोगे? दीपक सामने है, कागज पड़ा है, कागज के ऊपर मैं तो कहती हूं उसके ऊपर भी एक चुटकी काले तिल रख दो, बेशक कागज मोड़ के रख दो दीपक के सामने। अब किस मंत्र का उच्चारण करेंगे? ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। कितनी बार? 108 बार। हो गया? हाँ जी, बिल्कुल जी। उसके बाद हम हवन शुरू करेंगे। इसके बाद जो अगला चरण होएगा वो होएगा हमारा हवन, जिसमें गाय का पला, देसी कपूर, घी डालकर आप अग्नि जलाएंगे। आहुति किससे देंगे? काला तिल, काली उड़द की दाल, जौ, घी, बस। मंत्र क्या होगा? बेशक 27 आहुति दे दो, बेशक 54 आहुति दे दो। ओम शम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम शम शनिश्चराय नमः स्वाहा। मान लो आपने 27 दी या 54 दी या 108 दिया, ठीक है, मान लो 108 दिया। ओम शम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम शम शनिश्चराय नमः स्वाहा। इसके बाद सिर्फ 7 बार एक और मंत्र से आपने आहुति देनी है। ओम एम ह्रीम श्रीम शनिश्चराय कर्म विमोचनाय स्वाहा। ओम एम ह्रीम श्रीम शनिश्चराय कर्म विमोचनाय स्वाहा। 7 टाइम्स हो गया आपका। इसके बाद जो फाइनल चरण है वो है शनि का दान, जिसमें काले तिल का दान करना है, वो कर्म शांति देता है। काला कंबल शनि की पीड़ा का शमन करता है। लोहे का कोई भी चीज दे दो, लोहे की कढ़ाई दे दो, लोहे की कटोरी दे दो,
ये कहते हैं ना शनि की पीड़ा की जो संतुष्टि, शनि को जो संतुष्टि देता है, ये वो वाले दान है। या और कुछ नहीं मिले तो जरूरतमंद को भोजन कराओ, पर भोजन ऐसे नहीं एक वड़ा पाव दे दिया। आप कैसे खाओगे लेविश लंच एंड ऑल? बेशक बाहर से ले लो, इतना टाइम नहीं है, बाहर से कुछ बकायदा खरीदें आप, फिर खिलाएं। इसे करने के लिए क्या करना? फिर जब जिम्मेवारी शनि को ठीक करने की ले ही रहे हैं तो प्रॉपर लें, वरना ले ही मत। मैं तो यही मानती हूं। मैं उस चीज को नहीं मानती कि किसी को बस जीवन में एक बार करा दिया भोजन। अगर किसी की जिम्मेवारी उठाओ ना, यकीन माने फिर उठाओ, अपने को तपा के जला के। मैं तो ये मानती हूं। देखो प्लीज बताना रह गया, वो कागज का क्या करें? वो जो कागज जिसमें हमने नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखा था, उसका हम क्या करें? जब आपका हवन पूर्ण हो जाए उसी अग्नि में भस्म कर दो, उसी अग्नि में जला दो। समझे? इससे बेहतर, वैसे तो बहुत बेहतरीन चीजें हैं, बहुत ताकतवर चीजें हैं, लेकिन पावर है वो तो सुनकर ही पता चल रहा होगा, है कोई मुकाबला? इससे नहीं शनि शांति होगी तो किससे होगी? चलो ठीक है, ध्यान रखो अपना। जो भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मैं कॉल नहीं उठा पाती, आपको व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेज करना पड़ेगा। ये नंबर उन्हीं लोगों के लिए जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं। वीडियो में कोई कंफ्यूजन है कमेंट करो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी, सीधी बात है। ठीक है, ध्यान रखो अपना। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।